आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। क्या हमारा पैसा सिर्फ हमारे लिए काम कर रहा है या ये दुनिया के लिए भी कुछ अच्छा कर सकता है? इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है एथिकल इन्वेस्टिंग की दुनिया। तो चलिए इसके वादों और सच्चाई को समझते हैं। पैसे कमाते हुए अच्छा करें, सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? यही वो एक लाइन है जो एथिकल या सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग को इतना आकर्षक बनाती है। मतलब बात सिर्फ रिटर्न की नहीं है, बल्कि एक बेहतर दुनिया बनाने में अपना छोटा सा योगदान देने की भी है। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? क्या हम सच में अपने निवेश से दुनिया में कोई पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं, और वो भी अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों से कोई समझौता किए बिना? आज हम इसी बड़े सवाल की तह तक जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये एथिकल इन्वेस्टिंग आखिर है क्या और इसका वादा क्या है। देखिए, पारंपरिक निवेश का फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा। लेकिन एथिकल इन्वेस्टिंग, जिसे ESG इन्वेस्टिंग भी कहते हैं, एक कदम आगे जाती है। इसका कहना है कि हमें ऐसी कंपनियों में पैसा लगाना चाहिए जो अच्छा रिटर्न तो दें ही, साथ ही पर्यावरण, समाज और गवर्नेंस के लिहाज से भी अच्छा काम करें। अच्छा, अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो सबके मन में होता है, मुनाफे का क्या? ये शायद सबसे बड़ी गलतफहमी है कि अगर हम अच्छा करने जाएंगे तो मुनाफा कम हो जाएगा। लेकिन जानते हैं, असलियत कुछ और ही कहानी बताती है। कई स्टडीज से ये पता चला है कि जो कंपनियां सस्टेनेबिलिटी को गंभीरता से लेती हैं, वे अक्सर लंबे समय में मार्केट से बेहतर परफॉर्म करती हैं। अब सवाल है, ऐसा क्यों होता है? इसके कई कारण हैं। ऐसी कंपनियां भविष्य के लिए ज्यादा तैयार होती हैं। वे क्लाइमेट चेंज जैसे जोखिमों को बेहतर तरीके से मैनेज करती हैं, नए सरकारी नियमों के हिसाब से खुद को तेजी से ढाल लेती हैं, और सबसे बड़ी बात, वे उन कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचती हैं जो जिम्मेदार कंपनियों को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो अच्छा करना और अच्छा कमाना दोनों साथ साथ चल सकते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट है ग्रीन वॉशिंग। ये एक बहुत बड़ा धोखा है। तो ये ग्रीन वॉशिंग है क्या? सीधी भाषा में कहें तो, जब कोई कंपनी या फंड खुद को जितना पर्यावरण फ्रेंडली या नैतिक दिखाता है, असल में उतना होता नहीं है। ये एक मार्केटिंग की चाल है जिसका मकसद सिर्फ उन निवेशकों को गुमराह करना है जो अच्छा करना चाहते हैं। इससे पकड़ने के कुछ तरीके हैं। जैसे कोई बड़ी तेल कंपनी अपने छोटे से सोलर प्रोजेक्ट का ढिंढोरा पीटती है, जबकि उसका 99% बिजनेस आज भी प्रदूषण फैला रहा है। ये ग्रीन वॉशिंग का एक क्लासिक उदाहरण है। और ये फंड्स में भी होता है। हो सकता है कोई फंड अपना नाम रिन्यूएबल एनर्जी फंड रखे, लेकिन जब उसकी टॉप होल्डिंग्स को खंगाला जाए तो पता चले कि उसमें तो तेल और गैस कंपनियां भरी पड़ी हैं। ये दिखाता है कि धोखा कितना गहरा हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस धोखे से कैसे बचें? हम कैसे पता करें कि कौन सा फंड असली है और कौन सा सिर्फ दिखावा कर रहा है? इसे ऐसे समझिए कि जैसे हम कोई गाड़ी खरीदते हैं, सिर्फ उसके चमकीले रंग और विज्ञापन को देखकर तो फैसला नहीं कर लेते हैं ना। हम उसके इंजन की जांच करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। निवेश में भी ठीक यही नजरिया अपनाना पड़ता है। तो ये रहा एक आसान सा 3 स्टेप का ऑडिट। पहला, फंड की होल्डिंग्स को देखिए, क्या उसमें मौजूद कंपनियां सच में हमारे मूल्यों से मेल खाती हैं? दूसरा, उनके असली असर को समझिए, उनका कार्बन फुटप्रिंट कितना है? और तीसरा, ये देखिए कि क्या वो फंड सिर्फ पैसा लगाकर चुप बैठ जाता है या कंपनियों को बेहतर बनने के लिए उन पर दबाव भी डालता है। चलिए, अब जब हमें पता है कि किन चीज़ों से बचना है, तो बात करते हैं कि एक असली इम्पैक्ट वाला पोर्टफोलियो बनाया कैसे जाए। जरा इस विचार के बारे में सोचिए। हमारा हर एक निवेश भविष्य के लिए एक वोट की तरह है। जब हम किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो हम एक तरह से कह रहे होते हैं, हाँ, मैं उस भविष्य का समर्थन करता हूं जो तुम बना रहे हो। तो चुनाव बिल्कुल साफ है। क्या हम अपना वोट उन इंडस्ट्रीज को देना चाहते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रही हैं, या फिर उन इंडस्ट्रीज को जो आज भी जीवाश्म ईंधन या शोषणकारी तरीकों पर निर्भर हैं? हमारा पैसा हमारी आवाज है। और यहीं पर आकर बातचीत सिर्फ रिटर्न से कहीं आगे निकल जाती है। ये सच्ची संपत्ति या असली वेल्थ को समझने के बारे में है। असली रिटर्न सिर्फ बैंक अकाउंट के नंबर नहीं होते। असली रिटर्न है ये जानना कि हमारा पैसा एक साफ सुथरे ग्रह, एक ज्यादा न्यायपूर्ण समाज और एक बेहतर भविष्य को बनाने में मदद कर रहा है। ये वो रिटर्न है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है।
मुनाफा और मकसद ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। जब निवेश सही जगह पर किया जाता है तो ये दोनों एक जबरदस्त टीम बन जाते हैं जो मिलकर फाइनेंशियल और सोशल दोनों तरह के पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। तो हम इस सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगर हर निवेश एक वोट है तो दुनिया की सारी पूंजी मिलकर किस भविष्य के लिए वोट कर रही है? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि हमारा अपना वोट कहाँ जा रहा है? ये सोचने वाली बात है। नमस्ते। आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। क्या हमारा पैसा सिर्फ हमारे लिए काम कर रहा है या ये दुनिया के लिए भी कुछ अच्छा कर सकता है? इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है एथिकल इन्वेस्टिंग की दुनिया। तो चलिए इसके वादों और सच्चाई को समझते हैं। पैसे कमाते हुए अच्छा करें, सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? यही वो एक लाइन है जो एथिकल या सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग को इतना आकर्षक बनाती है। मतलब बात सिर्फ रिटर्न की नहीं है, बल्कि एक बेहतर दुनिया बनाने में अपना छोटा सा योगदान देने की भी है। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? क्या हम सच में अपने निवेश से दुनिया में कोई पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं, और वो भी अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों से कोई समझौता किए बिना? आज हम इसी बड़े सवाल की तह तक जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये एथिकल इन्वेस्टिंग आखिर है क्या और इसका वादा क्या है। देखिए, पारंपरिक निवेश का फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा। लेकिन एथिकल इन्वेस्टिंग, जिसे ESG इन्वेस्टिंग भी कहते हैं, एक कदम आगे जाती है। इसका कहना है कि हमें ऐसी कंपनियों में पैसा लगाना चाहिए जो अच्छा रिटर्न तो दें ही, साथ ही पर्यावरण, समाज और गवर्नेंस के लिहाज से भी अच्छा काम करें। अच्छा, अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो सबके मन में होता है, मुनाफे का क्या? ये शायद सबसे बड़ी गलतफहमी है कि अगर हम अच्छा करने जाएंगे तो मुनाफा कम हो जाएगा। लेकिन जानते हैं, असलियत कुछ और ही कहानी बताती है। कई स्टडीज से ये पता चला है कि जो कंपनियां सस्टेनेबिलिटी को गंभीरता से लेती हैं, वे अक्सर लंबे समय में मार्केट से बेहतर परफॉर्म करती हैं। अब सवाल है, ऐसा क्यों होता है? इसके कई कारण हैं। ऐसी कंपनियां भविष्य के लिए ज्यादा तैयार होती हैं। वे क्लाइमेट चेंज जैसे जोखिमों को बेहतर तरीके से मैनेज करती हैं, नए सरकारी नियमों के हिसाब से खुद को तेजी से ढाल लेती हैं, और सबसे बड़ी बात, वे उन कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचती हैं जो जिम्मेदार कंपनियों को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो अच्छा करना और अच्छा कमाना दोनों साथ साथ चल सकते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट है ग्रीन वॉशिंग। ये एक बहुत बड़ा धोखा है। तो ये ग्रीन वॉशिंग है क्या? सीधी भाषा में कहें तो जब कोई कंपनी या फंड खुद को जितना पर्यावरण फ्रेंडली या नैतिक दिखाता है, असल में उतना होता नहीं है। ये एक मार्केटिंग की चाल है जिसका मकसद सिर्फ उन निवेशकों को गुमराह करना है जो अच्छा करना चाहते हैं। इससे पकड़ने के कुछ तरीके हैं। जैसे कोई बड़ी तेल कंपनी अपने छोटे से सोलर प्रोजेक्ट का ढिंढोरा पीटती है, जबकि उसका 99% बिजनेस आज भी प्रदूषण फैला रहा है। ये ग्रीन वॉशिंग का एक क्लासिक उदाहरण है। और ये फंड्स में भी होता है। हो सकता है कोई फंड अपना नाम रिन्यूएबल एनर्जी फंड रखे, लेकिन जब उसकी टॉप होल्डिंग्स को खंगाला जाए तो पता चले कि उसमें तो तेल और गैस कंपनियां भरी पड़ी हैं। ये दिखाता है कि धोखा कितना गहरा हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस धोखे से कैसे बचें? हम कैसे पता करें कि कौन सा फंड असली है और कौन सा सिर्फ दिखावा कर रहा है? इसे ऐसे समझिए कि जैसे हम कोई गाड़ी खरीदते हैं, सिर्फ उसके चमकीले रंग और विज्ञापन को देखकर तो फैसला नहीं कर लेते हैं ना। हम उसके इंजन की जांच करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। निवेश में भी ठीक यही नजरिया अपनाना पड़ता है। तो ये रहा एक आसान सा 3 स्टेप का ऑडिट। पहला, फंड की होल्डिंग्स को देखिए, क्या उसमें मौजूद कंपनियां सच में हमारे मूल्यों से मेल खाती हैं? दूसरा, उनके असली असर को समझिए, उनका कार्बन फुटप्रिंट कितना है? और तीसरा, ये देखिए कि क्या वो फंड सिर्फ पैसा लगाकर चुप बैठ जाता है या कंपनियों को बेहतर बनने के लिए उन पर दबाव भी डालता है। चलिए, अब जब हमें पता है कि किन चीज़ों से बचना है, तो बात करते हैं कि एक असली इम्पैक्ट वाला पोर्टफोलियो बनाया कैसे जाए। जरा इस विचार के बारे में सोचिए। हमारा हर एक निवेश भविष्य के लिए एक वोट की तरह है। जब हम किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो हम एक तरह से कह रहे होते हैं, हाँ, मैं उस भविष्य का समर्थन करता हूं जो तुम बना रहे हो। तो चुनाव बिल्कुल साफ है।
क्या हम अपना वोट उन इंडस्ट्रीज को देना चाहते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रही हैं, या फिर उन इंडस्ट्रीज को जो आज भी जीवाश्म ईंधन या शोषणकारी तरीकों पर निर्भर हैं? हमारा पैसा हमारी आवाज है। और यहीं पर आकर बातचीत सिर्फ रिटर्न से कहीं आगे निकल जाती है। ये सच्ची संपत्ति या असली वेल्थ को समझने के बारे में है। असली रिटर्न सिर्फ बैंक अकाउंट के नंबर नहीं होते। असली रिटर्न है ये जानना कि हमारा पैसा एक साफ सुथरे ग्रह, एक ज्यादा न्यायपूर्ण समाज और एक बेहतर भविष्य को बनाने में मदद कर रहा है। ये वो रिटर्न है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। मुनाफा और मकसद, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। जब निवेश सही जगह पर किया जाता है तो ये दोनों एक जबरदस्त टीम बन जाते हैं जो मिलकर फाइनेंशियल और सोशल दोनों तरह के पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। तो हम इस सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगर हर निवेश एक वोट है तो दुनिया की सारी पूंजी मिलकर किस भविष्य के लिए वोट कर रही है? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि हमारा अपना वोट कहाँ जा रहा है? ये सोचने वाली बात है।